let's discuss the parts of flower. तो I've already discussed that the flower के जो है 4 वोल्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम. कैलेक्स जो होता है ग्रीन पार्ट होता है जो कि पेटल्स को होल्ड करता है. कोरोला इज़ द पेटल पार्ट. एंड्रोशियम इज़ द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर, एंड द गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर. ओके, तो लेट डिस्कस व्हाट इज़ कैलेक्स और कैलेक्स में भी क्या टाइप्स हैं. Each flower normally has 4 whorls: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx. The calyx is the outermost whorl of the flower and the member are called the sepal. जो calyx होता है वो फ्लावर के का फर्स्ट वॉल होता है और ये जो है आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का. नॉर्मली हम इसको जो है सेपल्स बोलते हैं. जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन दी बड स्टेज. जो सेपल्स हैं उनका काम क्या है. सेपल्स का पहले स्ट्रक्चर कैसा है कि सेपल जो है वो ग्रीन कलर की होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. इनका काम होता है फ्लावर को बड स्टेज में, यानी कि जब फ्लावर विकसित हो रहा होता है तो बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना. द कैलेक्स में भी गैमो सेपेलियस और द पॉलीसेपेलियस. गैमोसेपेलियस का मतलब होता है सेपल्स आर यूनाइटेड एंड द पॉलीसेपेलियस का मतलब होता है सेपल्स आर फ्री. जब सेपल्स आपस में जुड़ी होती हैं तो उन्हें हम गैमोसेपेलियस कहते हैं, और जब सेपल्स जो होती हैं वो आपस में विभाजित होती हैं तो उन्हें हम पॉलीसेपेलियस कहते हैं. ठीक. कोरोला क्या होता है. कोरोला इज़ कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. कोरोला जो है पेटल्स से मिलके बनता है. पेटल्स आर यूजली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन. जो पेटल्स होती हैं यानी जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं. पेटल जो होती हैं वो जनरली कलर्ड होती हैं, सेंटर्ड होती हैं. वाई? बिकॉज दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, इसलिए ये ब्राइटली कलर और सेंटर्ड फॉर्म में होती हैं. लाइक कैलेक्स, कोरोला में बी यूनाइटेड. Corolla may be united are called the gametopetalious and the polypetalious. तो जब कैलेक्स जो कोरोला होता है, जो पेटल्स होती हैं वो आपस में मिली हुई होती हैं तो उनको हम गैमेटोपेटलियस कहते हैं, और जब वो पेटल्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं तो उनको हम पॉलीपेटलियस कहते हैं. देखिए ये पार्ट ऑफ द फ्लावर का स्ट्रक्चर है. इसमें पहला है एंड ये तो मेन जो पहला वाला जो फिगर है उसमें आपको पूरे फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. दैट इज़ द मेल पार्ट जिसमें पॉलन ग्रेन्स हैं. दैट इज़ द एंड्रोशियम. ओवरीज एंड द स्टिग्मा एंड स्टाइल दे आर कंपोज्ड ऑफ द फीमेल पार्ट. दीज आर कॉल्ड द गाइनोशियम. द पेटल पार्ट इज़ कॉल्ड द कैरोला, वेयर एज द कैलेक्स विच होल्डिंग द petals together are called the calyx. And the small stem like structure through which you can hold the flower is called the pedicle. ठीक. Okay. The shape and the color of the corolla vary greatly in the plants. जो कलर होता है या शेप्स होते हैं जो करोला के यानी पंखुड़ियों के, वो प्लांट्स टू प्लांट्स में वेरी करते हैं यानी कि चेंज हो सकते हैं. करोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड. जो करोला होता है, जो ये करोला का जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब जैसा भी हो सकता है. इसका स्ट्रक्चर बेल शेप में भी हो सकता है. फनल शेप यानी कि कुप्पी जैसा होता है जैसे इसका स्ट्रक्चर, वैसा भी हो सकता है, और व्हील शेप भी होता है. ओके. नाउ व्हाट इज़ एस्टिवेशन. एस्टिवेशन इज़ द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल इन द फ्लोरल वर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉल इज़ कॉल्ड द एस्टिवेशन. यानी सेपल्स का और पेटल का फ्लोरल बंड में एक दूसरे के साथ में किस तरीके से अरेंजमेंट है, किस तरीके से वो आपस में जुड़े हुए हैं, कंबाइंड हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन. द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड द वेक्सिलरी. जो एस्टिवेशन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, वॉलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड द वेक्सिलरी. ठीक. तो आप फिगर देखिए, फिगर 5.15 में
पहला जो स्ट्रक्चर है दैट वी कॉल्ड द वॉल्वेट। इसमें आप देख रही हैं कि पेटल्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे नीचे से होल्ड तो किया हुआ है बट दे आर डिफरेंट, मतलब दे आर नॉट लिंक्ड विथ ईच अदर। सेकेंड में ट्विस्टेड में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में है। थर्ड में इम्ब्रिकेट, एक दूसरे में इम्ब्रिकेट है। और फोर्थ इज़ द वैक्सिलरी। ठीक है, ओके। द मेन टाइप when sepals or petal in the whorl just touch one another at the margin without overlapping, it is called the velvet। तो जब सेपल्स और पेटल जो होती हैं वॉल में, जो एक दूसरे के साथ जो है बस जस्ट एक टच फॉर्म में होती हैं, मार्जिनल टचिंग में होती हैं, पर वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर रही होती हैं, तो उसे हम वॉल्वेट कहते हैं। इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन and so on as in China rose, ladies finger in the cotton, it is called the twisted। जब जो है अपेंडेजेस आपस में ओवरलैप कर रही होती हैं, जैसे कि आप लेडी फिंगर और चाइना रोज़ की पेटल्स में देख सकते हो, तो उसको हम ट्विस्टेड कहते हैं। इफ़ द मार्जिन्स ऑफ द सेपल और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन केशिया एंड द गुलमोहर, द एस्टिवेशन इज कॉल्ड द इम्ब्रिकेट। जब सेपल और पेटल जो है एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर रही हैं पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट कहते हैं। इन पी एंड द बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल, द लार्जेस्ट ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज known as the वैक्सिलरी और पैप्लिनिकोनस। जब दो या तीन पेटल्स लार्जर हैं और 2-3 पेटल छोटी हुई हैं, छोटी अंदर हैं और लार्जर वाली जो बाहर है, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वैक्सिलरी और द पैप्लिरी नेशियस। ओके, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लोरल बर्ड्स ऑन द सेपल, दिस वी कॉल द एस्टिवेशन। तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द एंडोशियम एंड द गाइनोशियम। टिल दैट टाइम just revise the whole topic, and if you have any queries so you can ask me in your class also. Okay, bye, take care.